दोस्तों, मुगल बादशाह जो अपने दौरे हुकूमत में अय्याशी और ऐशो आराम के जीवन जीते थे, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हजारों नौकर चाकर सैकड़ों की तादाद में बांदियां उनकी खिदमत में लगी रहती थी। हजारों नौकर चाकर बादशाह के एक हुक्म का इंतजार करते। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर इन मुगल बादशाहों की मौत कैसे हुई थी? तो दोस्तों, मिले सबूतों और ऐतिहासिक किताबों से ये मालूम होता है कि इनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। उन्हीं में से एक है मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह सलीम, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहां ने क्यों जहांगीर के मौत के बाद उसके जिस्म से उनकी आंतों को निकालकर अलग दफन किया और जिस्म को अलग दफन किया। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर नूरजहां को जहांगीर के मौत के बाद उनके आंतों और जिस्म को अलग अलग क्यों दफन करना पड़ा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो मिलती रहेंगी। जहांगीर की पैदाइश बादशाह अकबर ने बड़ी मन्नतों के बाद और सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती की दुआ से 31 अगस्त 1569 को जहांगीर की पैदाइश हुई। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम बादशाह अकबर का इकलौता औलाद था। हालांकि बाद में बादशाह अकबर के और भी कई औलाद हुए। बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम से हद से ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन शहजादा सलीम अपने बाप बादशाह अकबर के बिल्कुल उलट था। वह पूरा दिन शराब के नशे में हरम में बांदियों के साथ धुत रहता। उसको सल्तनत और उसकी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी ख्याल न रहता। यही वजह थी कि सलीम और बादशाह अकबर के बीच हमेशा तनाव रहता। हालांकि बादशाह अकबर ने कई हिंदू राजकुमारियों से सलीम की निकाह करवाई, लेकिन अब भी शहजादा सलीम के जिंदगी में कुछ भी बदलाव न हुआ। उसने 1605 में बादशाह अकबर की वफात के बाद जहांगीर नाम से मुगल तख्त पर बैठा और नूरजहां से शादी की। देखते ही देखते नूरजहां उसके सभी बेगमों में से जहांगीर की सबसे खास और पसंदीदा बेगम बन गई। यहाँ तक कि अब पूरे मुगलिया सल्तनत की भागडोर नूरजहां के ही हाथों में आ गई थी। छोटे बड़े सभी फरमान बगैर नूरजहां के सिग्नेचर के जारी नहीं होते थे। जहांगीर अब सिर्फ नाम का बादशाह था। सल्तनत में सिक्के तो सिर्फ नूरजहां के नाम के चलते थे। जहांगीर सिर्फ शराब और अफीम के नशे में ही धुत रहता। उसने खुद अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरे में लिखा है कि हमने अपना पूरा सल्तनत अपनी प्यारी बेगम नूरजहां के हवाले सौंप दिया। अब मुझे जिंदा रहने के लिए सिर्फ शराब और गोश्त की जरूरत है। साल 1620 आते आते जहांगीर की सेहत अफीम और शराब की वजह से बिगड़ती चली गई। जब जहांगीर की सेहत भारत में न सुधरी तो वह कश्मीर और काबुल के दौरे पर चला गया, ताकि वहाँ उसके सेहत में कुछ इजाफा हो जाए। लेकिन 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर का काफिला कश्मीर से आते समय रास्ते में ही भीमवारा में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि अगली सुबह जब जहांगीर की बेगम नूरजहां जहांगीर को पालकी में से जगाने गई तो जहांगीर के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। नूरजहां जानती थी कि अगर कहीं इस बात की खबर महल तक पहुंची तो मुगल तख्त के लिए बगावतें शुरू हो जाएंगी, और अभी उस काफिले को भी लाहौर पहुँचने में काफी वक्त था। इसलिए उन्होंने जहांगीर के जिस्म से उनके आंतों को निकालकर वहीं दफन कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जिस्म से बदबू न आए और किसी को भी इस बात की खबर न मिले कि जहांगीर की मौत हो चुकी है। लाहौर पहुंचने के बाद जहांगीर के जिस्म को पूरे आखिरी रस्मों के साथ दफनाया गया, जहां आज जहांगीर का मकबरा मौजूद है। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।